राधे राधे दोस्तों। आज हम बताएंगे पितृपक्ष में शुरू होने से पहले जो पितृपक्ष में हटा दें 8 चीजें, नहीं तो उल्टे पांव लौट जाएंगे पितृदेव। वीडियो बहुत ही धमाकेदार है दोस्तों। घर के दरवाजे मौसम में को पहचानते हुए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर आहट को जानते हैं। आपके घर के दरवाजे से सिर्फ आप ही नहीं आते, बल्कि माता लक्ष्मी, आपके पितृ और जो भी शक्तियां होती है वह सभी यहाँ से प्रवेश करते हैं। यह आपके निवास में सभी अच्छी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। संक्रमण क्षेत्र में जो कहा जाता है, जो घर के अंदर और बाहर की दुनिया को जोड़ती है, वह और यह वही यही जगह है और सौभाग्य और खुशियां आपके घर में प्रवेश करती हैं। वहीं नकारात्मक ऊर्जा भी यहाँ से प्रवेश करती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और सजाकर दिव्य प्रतीकों से, जैसे ओम हो, स्वास्तिक चिन्ह हो, जो भी आपके धर्म के चिन्ह हैं उनको सजा कर रखना चाहिए। फर्श पर रंगोली बनाए आदि सजाए और सभी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले और शुभ माने जाने जाते हैं और सभी घर वालों के जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। विशेष रूप से जब पितृपक्ष आता है तो आपके पितृ भी आपके जो आएंगे, आपके घर में प्रवेश करेंगे, वह यहीं से प्रवेश करेंगे अपने भाग्य को लेने के लिए और फिर प्रसन्न होकर आपके द्वार पर ही पितृ नाचते हैं। कहते हैं जब 16 दिन का पितृपक्ष आता है यानी श्राद्ध का समय आता है, तो सभी लोग अपने अपने पितरों के निमित्त पिंड दान, तर्पण, भोजन दान भी गोदान आदि करते हैं ताकि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। तो कहा जाता है यमराज भी पितरों को छोड़ते हैं पितृलोक से ताकि वह अपने अपने बच्चों के घर जा सके और उनसे अपने भाग्य को लेकर के आगे पितृलोक से आगे की यात्रा को पूर्ण कर सके। तो सिर्फ पिंड दान तर्पण से नहीं होता, वास्तु से भी कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका अगर आप पितृपक्ष में ध्यान रखते हैं तो आपको सभी प्रकार के वास्तु दोष से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही साथ कहते हैं कि पितृ दोष भी शांत होते हैं, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे इसी कड़ी से में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए ताकि पितृ तो प्रसन्न हो ही, साथ के साथ हमारे घर के वास्तु दोष को भी दूर हो जाए। सब जानते हैं यदि चेहरे पर रौनक है, समझो बंदा हष्ट पुष्ट है, खुश है। जैसे आपका चेहरा आपकी पहचान है, वैसे ही आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर की पहचान होता है। तो अंदर घुसने से पहले घर के मुख्य द्वार की आज हम बात करेंगे। घर का मेन गेट आपके स्वास्थ्य को और आपके धन, आपके सद्भाव को बढ़ाता देता है। यहीं से आपके घर में आने जाने वाली आकस्मिक ऊर्जा अंदर बाहर होती है। आपके घर की पहली छाया आपका मुख्य दरवाजा तय करती है। इस और इसलिए कहते हैं मुख्य दरवाजे को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, आवाज रहित होना चाहिए। उसमें से किसी किसी दरवाजे में से क्री क्री की आवाज, काय टाइप की आवाज आती है। ऐसा नहीं, अगर आपका दरवाजा आवाज कर रहा है तो आपके पितृ जब आएंगे तो उनकी उपस्थिति में यह आवाज बाधा डाल सकती है, उनको विचलित कर सकती है। इस सबसे पहले जानते हैं पितृपक्ष कब से कब तक है, ये तो आपको पता ही है। 2024 में तो श्राद्ध का आरंभ हुआ है 17 सितंबर 2024 से, जिसका समापन 2 अक्टूबर के दिन सर्व पितृ अमावस्या को होगा। पितृपक्ष 2024 की प्रमुख तिथियां 17 सितंबर 2024 मंगलवार पूर्णिमा, श्राद्ध 18 सितंबर, और जो 24 में बुधवार प्रतिवाद है वो 19 सितंबर, और 24 का जो गुरुवार है वो 21 सितंबर को होगा। 21 सितंबर शुक्रवार, शनिवार को 22 सितंबर श्राद्ध, और जो रविवार पंचमी श्राद्ध 23 सितंबर को, सोमवार छठी श्राद्ध, सप्तमी 24 को, तो अष्टमी श्राद्ध 25 को और बुधवार नवमी श्राद्ध 26 को। तो आप अगर हम देख बताते हैं तो सितंबर 2024 गुरुवार दशमी श्राद्ध 27 को, सितंबर 2024 शुक्रवार एकादशी श्राद्ध 29 को, तो सितंबर रविवार द्वादशी श्राद्ध 30 को और सोमवार त्रयोदशी श्राद्ध 1 को, अक्टूबर मंगलवार चतुर्दशी श्राद्ध 2 को, बुधवार सर्व पितृ अमावस्या। बात करते हैं मुख्य द्वार की। अगर आपके भी घर के मुख्य दरवाजे से पितृ उसमें तेल डाल दिया रखे, उसमें तेल डाल दीजिए, उसकी रिपेयरिंग, उसका तोड़ झाड़ लीजिए और गीले कपड़े से अच्छे से अपने दरवाजे को साफ कीजिए।
और तोरण आदि पर धूल जम गई है तो उसको बदल दीजिए या फिर धोकर दोबारा लगाइए। एक खास बात, कई बार मैं आपको वास्तु के अनुसार घर के द्वार पर अगर द्वार भेद होता है तो शीशा वाला तोरण लगाने का कहती हूँ, लेकिन अगर सामने अगर कोई खंबा होता है तो कहते हैं कि घर के द्वार पर शीशा पर्चा लगा दीजिए, उससे नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है। लेकिन पितृपक्ष में आपको इस कांच को द्वार से हटा देना चाहिए, नहीं हो प्लेन पत्तों वाला तोरण लगा लीजिए, यह श्रेष्ठ है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर ढेर सारी रोशनी भी आपको रखनी है और पितर आएंगे तो अंधकार ना रहे। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको घर के मुख्य दरवाजे पर अच्छी रोशनी करनी है। आसपास के क्षेत्र को प्रकाशित और उचित रोशनी का प्रबंध कर लीजिए। पीली रोशनी, अगर हो सके तो पीली रोशनी ही जलानी चाहिए, क्योंकि पीली रोशनी सूर्य की रोशनी की तरह दिखती है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आपके घर के लोग जूते चप्पल आदि खोलते हैं तो कम से कम पितृपक्ष के दौरान, और इफिट मैं कहूंगी कि जब दिवाली हो, पूरे द्वार से जूते चप्पल आदि यह चीजें जो हम नियम बता रहे हैं, यह फॉलो पूरी दिवाली तक कीजिए, क्योंकि सब अभी पितृपक्ष आएंगे और इसके बाद फिर नवरात्रे आएंगे और फिर दिवाली, धनतेरस आदि आएंगे। तो आपको अपने घर के जो जूते चप्पल मुख्य द्वार पर हैं इधर उधर बिखरे रहते हैं, आपने जूते का स्टैंड बिल्कुल दरवाजे पर लगाया है तो वहां से थोड़ा हटा दीजिए। और अगर स्पेस की बहुत समस्या है, कहीं जगह नहीं है, तो साइड में एक स्टैंड सा बनाकर उसके तरीके से सजा कर रखिए। ध्यान रखिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए तो साइड की जूते चप्पल हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारना रहे। ऐसा ना करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। कोई भी जूते चीजों से, जूतों की रैक, पुराने कोई फर्नीचर हो, टूटे फूटे कूड़ेदान की टूटी हुई कुर्सियां हो, स्टूल हो, कहीं लोग कुछ भी कबाड़ को इकट्ठा करके रखते हैं, द्वार के बाहर कर देते हैं अपने जाल में। दोस्तों, इनको कोई काम नहीं है, बस कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। तो आपको इनको सबको बाहर कर देना है। वह आपके घर एनर्जी को बैन कर रहे हैं और आपके दरवाजे को जो है वो खराब कर देते हैं। ऐसी चीजों को बेच दीजिए। अवश्य कहते हैं कि घर की दुकान दुल्हन जब दहलीज लांघती है तो पंख सी उड़ने लगती है, परी कैद हो जाती है। अभी कई ट्रेडिशन घरों में यह नियम लागू ही है, पर दोस्तों दहलीज अवश्य होनी चाहिए। आजकल फ्लैट्स में क्या होता है, दहलीज लगा कर नहीं देते, आपको स्वयं को लगवा लेनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं लगता, पतली सी संगमरमर की पट्टी या लकड़ी की 2 इंच की ले लीजिए, और 2 से 2.5 इंच बहुत होता है, या आप इतनी ले सकते हैं और इसको आप वहां पर लगा दीजिए अपने मुख्य द्वार पर। दोस्तों, एक तो कीड़े मकोड़े नहीं आने देगा और तमाम भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्म राक्षस आदि, डायन आदि से सही हवा घर में प्रवेश होने से हम बचे रहते हैं, घर सुरक्षित रहता है। जब माता लक्ष्मी घर की दहलीज पर प्रवेश करती है तो वह भी घर से बाहर नहीं जाती। दहलीज के कई फायदे हैं। यह अच्छा रहता है कि दूसरा आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही घर में प्रवेश करने देता है। और इस दहलीज को लांघने के लिए आपके पितृ बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस दहलीज को लांघते वक्त वह प्रसन्न होते हैं कि वह आपके घर की दहलीज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके मुख्य द्वार पर एक डोरमेट भी जरूर होना चाहिए। आपके दरवाजे पर जो गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। ऐसे में कोई भी लोग क्या कहते होता है कि जब जूते पहन कर आ रहे हैं तो डोरमेट होता है तो उस पर रगड़ के साफ करते हैं पैर, और उसके बाद ही जूतों को लेकर अंदर आते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है। और 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि फटकरी या पाउडर रख दी कीजिए, और किसी ने पसंद किया झाड़ू में निकल जाएगा तो आपको ऐसे नहीं रखना। आप एक छोटी किसी पोटली बना लीजिए और पाउडर करके उसके बांध दीजिए, पोटली नुमा बनाइए, फिर उसको डोरमेट के नीचे रखिए, पायदान के नीचे रखिए। यह नहीं खराब हो जाएगी। मैंने 1.5 हफ्ते में जो भी लगे नकारात्मक ऊर्जा फिर बढ़ रही है, इसको आपको बदल देना है चाहिए। दोस्तों, यह सभी बेसिक चीजें हैं जो आपके द्वार पर होनी चाहिए। आपके देवी देवता हो, पितृ हो, सभी यह अट्रैक्ट करती है। घर के मुख्य द्वार के पास कुछ खास शुभ पौधे भी आपको लगाने चाहिए। यह पौधे आपको पितरों को आकर्षित करके, शांत करके, ऐसे
पेड़ हैं जिनमें पितरों का वास होता है। अगर इन पेड़ों को लगाकर करा जाए तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके घर से पितृदोष समाप्त होते हैं। इनमें से विशेष रूप से तुलसी तो है ही सबसे इनफैक्ट इम्पोर्टेंट, साथ में पीपल, बरगद या बेलपत्र, अशोक के पौधे भी शामिल है। और जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो रहा है उस दिन सुबह सुबह सूरज भगवान को जल देने के बाद तुलसी में और इन पौधों में जल अवश्य दीजिए। अपने पितृ के नाम का दूसरा पौधा जो आप अपने द्वार पर पितरों को आकर्षित करने और पितृदोष को शांत करने के लिए लगा सकते हैं वह है बेलपत्र का पौधा। हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भोलेनाथ को कितना प्रिय है। इनके पत्ते में सभी भगवान और माता लक्ष्मी का वास कहा गया है। साथ ही साथ बेलपत्र को साक्षात पितृ कहा गया है, इसलिए पितृपक्ष में यह पौधा जरूर लगाना चाहिए, इसका पूजन करना चाहिए ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो जाए। आप चाहे तो पितृपक्ष में एक छोटा सा पीपल का पौधा गमले में लगाकर 16 दिन उसको सींचे और फिर 16वें दिन उस बाद उसमें महिलाएं के जाकर उसे किसी मंदिर या स्कूल प्रांगण में या कोई धार्मिक स्थल पर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है साक्षात, इसीलिए अगर छोटा सा भी पीपल आप अपने घर पर लगा लेते हैं तो नहीं कोई आसपास बड़ा सा पीपल का वृक्ष भी लगा सकते हैं। और पितृपक्ष के दिनों में रोजाना पीपल के पेड़ में जल अभिषेक कीजिए, स्पेशल काले तिल डाल के 1 लोटा जल में आप अभिषेक कीजिए, इससे पितृ दोष दूर होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें अगर पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास लगा रहे हैं तो इतनी दूरी पर लगाएं कि उसकी छाया भी आपके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। पीपल ना तो बरगद ना मोक्षदायिनी है। बरगद के पेड़ को साक्षी मानकर ही माता सीता ने राजा दशरथ को पिंडदान किया था, तो इस पेड़ में भी जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अशोक के पेड़ में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है, पितरों का वास होता है, इसीलिए अगर हो सके तो इस पितृपक्ष में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक अशोक का वृक्ष लगाइए और यह पितृ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और इसी घर के मुख्य समृद्धि बनी रहती है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। पर ध्यान रखना चाहिए कोई भी कांटेदार पौधा न लगाए, जैसे कटेक्स हुआ, बोलान हुआ, बोलिया हुआ, पितृ ऐसे पौधों को ना लगाएं। दोस्तों पितृपक्ष में आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि घर के मुख्य द्वार पर कोई भी चीज अगर कैनक है, जैसे कोई खंडित मूर्ति है, पेंटिंग है, कोई भी है, सब रखनी नहीं चाहिए। कुछ लोग पेंटिंग लगा लेते हैं, उसी तरह की डरावनी सी पेंटिंग होती है जो दरवाजे को पर अच्छी नहीं लगती। पेंटिंग होती है सेंट पिक्चर, आपको नहीं लगाना चाहिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना है, नहीं तो कहते हैं आए वे पितृ भी लौट जाते हैं। सिर्फ कचरे का डिब्बा ही नहीं, झाड़ू भी बाहर की झाड़ू। कई लोग बड़े मकानों में अपने अपने मकान में रहते हैं तो वह क्या करते हैं, बाहर जो रोड पर झाड़ने की झाड़ू होती है उसको द्वार के सामने ही फेंक देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आपको इस झाड़ू को हमेशा साइड करके कहीं पर भी दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। पितृपक्ष में विशेष रूप से ध्यान रखें घर में की झाड़ू आपके द्वार पर ना पड़ी रहे और न ही आपको नई झाड़ू अगर टूट भी जाए तो मैनेज कीजिए। पितृपक्ष में नई झाड़ू आपको नहीं लानी है। दोस्तों कई लोग धोने के कपड़े को की बैग ही रख लेते हैं। माँ भी आप रखते होंगे कि भाई जगह की कमी की वजह से, वरना कोई भी नहीं रखेगा। जहाँ जगह की कमी से भी अगर धोने के कपड़े को, गंदे कपड़े का अब बैग दरवाजे के सामने रखते हो तो आपके श्राद्ध के लिए ब्राह्मण आने वाले हैं, पितृ आने वाले हैं, आपके घर में श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो यह आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। कहीं बैकेट में आप रख दीजिए, लेकिन आपको घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। और घर में पिंडदान हो तो ब्राह्मण भोजन को हो, इसकी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दक्षिण मुखी होकर इस पितृपक्ष में अपने पितृ के निमित्त आपको 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना है। किसी भी प्रकार की कंघी हो, उलझे हुए टूटे बाल हो या भी आपको द्वार पर नहीं फेंकने चाहिए। यह पितरों को जाने अनजाने बहुत कष्ट देते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और कई लोग पितृपक्ष के दौरान अगर आपके टूटे हुए बाल उनके हाथ लग जाएंगे तो वे आपको जीवन भर के लिए बांध भी सकते हैं।
इसलिए ध्यान रखना है छोटी छोटी बातें। और दोस्तों पूरे पितृपक्ष आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाना है, पितरों के नाम का। शाम के समय जलाना है, तो आप दक्षिण दिशा में जला सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर बाती करके जला सकते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ेगी और जो है नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, दुष्प्रभाव घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके पितृ शांति से आराम करते हैं, उनको पितृ तृप्ति होती है। और इसीलिए दोस्तों पूरे पितृपक्ष में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय संध्या काल में एक दीपक अवश्य जलाना है। तो कर लीजिए यह उपाय दोस्तों। यह दीपक घी का हो, रुई की बाती ही हो, इस बात का ध्यान रखिए। पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही अपने घर में से जो चीजें बताई हैं उनको अपने द्वार से हटा दीजिए। यह 8 चीजें, नहीं तो कहते हैं भारी नुकसान, भारी पितृदोष लगता है और आपके पितृ और ज्यादा रूठ जाते हैं। तो दोस्तों पितृपक्ष का समय है, सभी पितृ अपने अपने बच्चों के पास आते हैं, तो अपने अपने भाग्य को बनाने के लिए थोड़ा सा जल उन्हें सच्चे दिल से अवश्य अर्पित कीजिए। हो सके तो पिंड दान, तर्पण उनके निमित्त अवश्य करिए। अमावस्या का श्राद्ध कीजिए, महारानी श्राद्ध कीजिए, महावाणी श्राद्ध कीजिए, पंचमी का श्राद्ध कीजिए, जो भी आप कर सके दोस्तों अपनी श्रद्धा अनुसार। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।